बीवी को बताया तुमने आने से पहले? नहीं ना? सलमान, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती। चांदनी क्या ये काफी नहीं? फरियाल, छोड़ तो दिया तुम्हारा ऑफिस, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे कहा था कि अगर कोई दूसरी जॉब मिल जाए तब रिजाइन कर देना। तुमने इस तरह से जॉब क्यों छोड़ दी? हाँ, ताकि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी हमदर्दी लेने या तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। Listen, I said sorry for that earlier, और मैं अभी भी माफी मांग रहा हूँ। अब तो ताल्लुक ही खत्म हो गया सलमान। अब कोई क्या सोचता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मा जल्दी चले, मुझे भूख लग रही है। Listen, मुझे मदीना ने बताया कि तुम काफी मुश्किल में हो। प्लीज लेट मी हेल्प यू गाइस आउट, वरना मैं गिल्ट से मर जाऊंगा अगर मेरी वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा दर बदर फिरो। दर बदर तो मैं उसी दिन हो गई थी सलमान, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप के कहने पर मुझे छोड़ दिया था। देखो, मैं पास को नहीं बदल सकता, लेकिन अभी तो सब ठीक कर सकता हूँ ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा रहा हूँ, और मेरी साकिब से बात हो गई है, हम तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी मुझे तो मैं वापस नहीं जा रही, ना ही तुम्हारे चोरी छुपे को एहसान लेना चाहती हूँ। चोरी छुपे क्या मतलब? बीवी को बताया तुमने आने से पहले? नहीं ना? सलमान, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती। लिसन प्लीज, एटलीस्ट बच्चे के सामने बातें मत करो। और हाँ, नहीं बताया मैंने सानिया को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मिलाओ उससे कॉल और बताओ उसे कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। और अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मुझे तुम्हारे से जाने में कोई एतराज नहीं। लिसन, वो अभी कॉल नहीं उठा रही है। यहाँ पे सबके सामने खड़े होकर बहस करेंगे, बहुत बुरा लगेगा। जस्ट कम विथ मी, लेट मी फिक्स एवरीथिंग प्लीज। फरियाल प्लीज, फरियाल चलो। चल बेटा। तुम जानते हो कि मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते ना, there's nothing I can do about that. चांदनी क्या ये काफी नहीं? आप यहाँ क्यों आए? इनाम भाई, मैंने आपके साथ हमदर्दी की थी, क्या ये अब मेरा कसूर बन गया? फ़हीम ने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उन्हें देखकर आपने भी फिगर आउट कर लिया होगा कि कसूर तो हमारा भी नहीं था। अगर सारे सबूत आपके पास हैं तो मुझसे क्या चाहिए आपको? सारे नहीं है ना मैडम। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बीवी सिचुएशन में ना होती तो क्या आप तब भी इतना ही एफर्ट डालते सच जानने के लिए? ठीक कह रही हैं आप, जब अपने आप पर पड़ती है दर्द भी तभी महसूस होता है, लेकिन अब मैं ये ठान चुका हूँ कि मैं ये दर्द किसी और को महसूस नहीं होने दूंगा। सॉरी, मैं लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हस्बैंड हैं सलमान, और ये वो उन पेशेंट के हस्बैंड इनाम भाई। आपकी वाइफ तो यहाँ पे एडमिट नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ क्यों एडमिट नहीं हो सकी, बस यही सच तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। मैंने इसको यहाँ नहीं बुलाया था, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब वो मिस्टर में सिर्फ तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? दे आर लिटरली ट्राइंग टू टर्न यू अगेंस्ट योर ओन फैमिली यार। इनसे जितना बात करोगे उतना तुम्हारे सर पर चढ़ेगी, और वैसे भी क्या पीछे घर में कम फसाद है। सलमान, तुम जानते हो कि मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते ना, there's nothing I can do about that. मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ, हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है। और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, वो तुम मुझ पर नहीं करती। इतना एतबार होता ना तो क्या? ये देखो, सुबह से 100 मैसेज कर चुके हैं ये लोग मुझे। अगर मैं तुम्हें ट्रस्ट ना करती ना, तो मैं इन फाइल्स को इन्वेस्टिगेट करके इनको सच्चा प्रूफ करने की कोशिश कर रही होती।
Listen, I'm just worried for you. कल कल तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और I'm not trying to control you. Okay? घर चलते हैं, देर हो गई है।